गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं परवेश तंवर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी अलवर। आज अपन इंडक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं प्रेरक, कोइल, चौक, कुंडली। ये सब आपने डेली लाइफ में सुने होंगे कि चौक क्या होता है, कुंडली क्या होती है। कुंडली को इंग्लिश में बोलते हैं कोइल। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो आज अपन इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। मीन्स इंडक्टर के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन से पहले अपन ये देखेंगे कि इंडक्टर क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। इंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं प्रेरक। इंडक्टर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। मीन्स इसको पैसिव कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जिसमें कोई विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर यह मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी का स्टोरेज करती है। मीन्स कोई भी इंडक्टर होती है, उसमें करंट फ्लो होती है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तो वो एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोरेज करती है। इसे क्या बोलते हैं, इंडक्टर। ठीक है, अब इसी में एक और मीनिंग है, प्रेरक तत्व, इंडक्टेंस। इसका मतलब होता है कि द एबिलिटी ऑफ इंडक्टर टू स्टोर द एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंडक्टेंस। प्रेरक तत्व ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी आप देख लो। प्रेरक द्वारा मैग्नेटिक एनर्जी के भंडारण की क्षमता को इसका प्रेरकत्व कहा जाता है। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट है, इसकी यूनिट मीन्स इकाई इसकी हेनरी। ठीक है, जब भी अपन इसकी वैल्यू होती है 2, 3, तो आगे अपन हेनरी बोलते हैं। 2 हेनरी, 3 हेनरी, 4 हेनरी, 5 हेनरी, SON। जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में मेजर की जाती है, जैसे 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 1 किलो ओम, 1 मेगा ओम, ये उसकी वैल्यू होती है। एज लाइक इसकी वैल्यू भी हेनरी में काउंट की जाती है। इसका सिंबल आप देख रहे हो, प्रतीक। इसका प्रतीक जो ये सीधा एक वायर है। वायर मीन्स ये वायर आयरन का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का हो सकता है। मोस्टली कॉपर का होता है। वाइंडिंग आपने देखा होगा कि वाइंडिंग जनरली आपको घर में डेली रूटीन वर्क, जैसे लाइक इलेक्ट्रिक फैन, मोटर्स, उसमें वाइंडिंग होती है। स्टार्टर मोटर उसमें सभी वाइंडिंग होती है। तो वाइंडिंग जो ये घेरे हैं, घेरे को क्या बोलते हैं, टर्न्स, नंबर ऑफ घेरे। ओके, तो ये इसका प्रतीक है। प्रेरक को साधारण भाषा में चौक और कुंडली भी कहते हैं। इसको साधारण भाषा में क्या कहते हैं, चौक और कुंडली। ओके, अब इसका यूज़ देखते हैं कि
इंडक्टर का यूज कहाँ होता है? पहला यूज इसका है इलेक्ट्रिकल फिल्टर बनाने के लिए। फिल्टर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है जनरली। जैसे आप देखा होगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में आपका एक रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर क्या करता है कि एसी को डीसी में चेंज करता है, लेकिन वो डीसी प्योर डीसी नहीं होती है, वो होती है पल्सेटिक डीसी। मीन्स उसमें कुछ पार्ट ऑफ एसी के रह जाते हैं, मतलब वो कम्प्लीटली डीसी में नहीं चेंज होता है। ओके, उसके बाद में फिल्टर लेते हैं। फिल्टर क्या करता है कि जो एसी होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, ब्लॉक। वैसे जनरली जो फिल्टर होते हैं वो कैपेसिटर फिल्टर होते हैं और इंडक्टर फिल्टर होते हैं। तो इंडक्टर फिल्टर एसी को तो ब्लॉक कर देते हैं और डीसी को पास करते हैं। डीसी को पास जनरली इसको रेक्टिफायर की सीरीज में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और कैपेसिटर फिल्टर को पैरेलल में लगाया जाता है, रेक्टिफायर के पैरेलल में लगाया जाता है। और इंडक्टर फिल्टर को सीरीज क्रम में लगाया जाता है, ठीक है, ताकि ये जो एसी थी वो रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में चेंज हुई, वो प्योर डीसी नहीं थी, कुछ पार्ट एसी का था। इसको बोलते हैं अपन पल्सेटिंग डीसी। अब पल्सेटिंग डीसी जब फिल्टर में से पास होके जाएगी तो उसके एसी के पार्ट है वो ब्लॉक हो जाएंगे और डीसी वो फ्लो हो जाएगी। प्योर डीसी कहाँ भी फ्लो होगी, कहाँ जाएगी, लोड पर, ठीक है, लोड पर। फिर उसकी वैल्यू अपन लोड पर काउंट कर लेते हैं। सेकंड इसका यूज है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। इम्पीडेंस मैचिंग के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इम्पीडेंस मैचिंग जनरली आप एम्पलीफायर देखते हो, एम्पलीफायर में उसका जो इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई होता है, आउटपुट इम्पीडेंस वेरी लो होता है, ठीक है। तो इसका यूज वहाँ पे किया जाता है। तीसरा इसका यूज है ट्यूब लाइट आदि को जलाने के लिए आरंभ इनिशियली में हजारों वोल्ट पैदा करने एवं जलने के बाद उसमें बहने वाली धारा को सीमित रखने के लिए इंडक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट आया नहीं आया? थर्ड पॉइंट का मतलब है कि ट्यूबलाइट अपन जलाते हैं तो जलने से पहले उसमें हजारों वोल्ट किलो वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कहाँ से मिलता है? इंडक्टर के द्वारा। जब ट्यूबलाइट जल जाती है, जलने के बाद उसमें बहने वाली धारा, उसमें जो करंट फ्लो होती है उसको कंट्रोल्ड करने के लिए भी इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। ये जनरली बेसिक ऑफ इंडक्टर है, ठीक है। अब अपन मेन टॉपिक पे आएंगे। ये आपका अब दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि इंडक्टर क्या होती है, कैसे दिखती है, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो वो अपने से देखेंगे। जनरली आपने देखा होगा कि आपने एक स्मॉल ट्रांसफॉर्मर है, ये आपके ये बार वाला ट्रांसफॉर्मर टाइप, अंदर ये कॉपर के वायर है, ये मतलब मीन्स ये कोयल हो रहे हैं ये, ठीक है। तो ये इंडक्टर है। ये आपके इस स्लाइड में 3 डायग्राम है, तीनों क्या है, इंडक्टर है, ठीक है। मीन्स तीनों बाइंडिंग हो रही है, इंडक्टर है। इसको आराम से देखो, ये आपका इंडक्टर है, ओके। ये इसमें देखोगे कि दो दो वायर बाहर निकल रहे हैं, ये इनपुट और आउटपुट के लिए है। और ये वाइंडिंग है, इसमें करंट फ्लो होगी। तो करंट फ्लो होगी तो इससे चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और जो एनर्जी होती है वो किसके रूप में सेव होती है? मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोरेज होती है। तो अपन कह सकते हैं कि एनर्जी स्टोर को करने में काम आती है। एनर्जी को स्टोर करती है कौन? इंडक्टर, ओके। ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टर है। मेनली इंडक्टर को 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया है। पहला इसका क्लासिफाइड है फिक्स टाइप इंडक्टर, सेकंड है वेरिएबल टाइप इंडक्टर। फिक्स टाइप इंडक्टर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रैक्टिकल व्यू, ओके। तो
फिक्स टाइप इंडक्टर के भी 2 टाइप होते हैं, एयर कोर और कोर। एयर कोर, कोर मीन्स जो कोर होती है वो तो आयरन कोर की होती है और सेकंड होती है फेराइट कोर। तो अपन इस फर्स्ट को बोल सकते हैं एयर कोर फिक्स टाइप इंडक्टर। सेकंड के 2 टाइप्स हैं, आयरन कोर फिक्स टाइप इंडक्टर, फेराइट कोर फिक्स टाइप इंडक्टर। ओके। और इधर आप देखोगे कि सेकंड क्लासिफाइड फिक्स टाइप इंडक्टर। फिक्स टाइप इंडक्टर में देखोगे कि फर्स्ट है स्लग ट्यून्ड वेरिएबल टाइप इंडक्टर, सेकंड है टेप टाइप इंडक्टर। तो मैं इसका रिवीजन कर देता हूँ फटाफट। इंडक्टर को 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया है। पहला क्लासिफाइड इसका फिक्स टाइप इंडक्टर, सेकंड इसका वेरिएबल टाइप इंडक्टर। फिक्स टाइप इंडक्टर को भी 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है एयर कोर इंडक्टर, सेकंड है कोर फिक्स टाइप इंडक्टर। कोर फिक्स टाइप इंडक्टर को भी 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है आयरन कोर फिक्स टाइप इंडक्टर, सेकंड है फेराइट कोर फिक्स टाइप इंडक्टर। ओके। वेरिएबल टाइप इंडक्टर को भी 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है स्लग ट्यून्ड, सेकंड है टैप्ड। ओके। एयर कोर इंडक्टर, आयरन कोर इंडक्टर, फेराइट कोर इंडक्टर, ये इसके अपन कंस्ट्रक्शन डिटेल, स्पेसिफिकेशन, एप्लीकेशन को अपन पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अपन इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल कैसे होती है, इसकी बनावट कैसी होती है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं और इसके एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, किसका, एयर कोर, आयरन कोर, फेराइट कोर इंडक्टर। ठीक है। ये वैसे इस लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिकल व्यू से एयर कोर, आयरन कोर, फेराइट कोर दिखाऊंगा कि ये कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, इसका यूज क्या होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ओके। ये आपका है एयर कोर। ये देखो ये डिफरेंट डायग्राम है, ये सारे किसके हैं, एयर कोर। जो अंदर है वो एयर है। ठीक है। अंदर कोई भी आयरन टाइप या फेराइट कोर का कोई भी नहीं है। जैसे फर्स्ट डायग्राम इस स्लाइड के टॉप में देखो, फर्स्ट जो इसका डायग्राम है वो क्या है, एयर कोर इंडक्टर। ठीक है। बीच में ये जो वायर है, कॉपर वायर है, उसका क्या हो रहा है, कोयल हो रहा है। ये कुंडली आकार का ट्रंस है, कुंडली ट्रंस। ओके। और ये आपका जो सेकंड है, सेकंड में देखोगे आप, ये भी क्या है, एयर कोर इंडक्टर। ठीक है। बीच में भी क्या है, एयर कोर इंडक्टर है। थर्ड में देखोगे कि ये भी क्या है, एयर कोर इंडक्टर। मीन्स एयर कोर मीन्स बीच में एयर। ओके। ये सारे ही क्या है, एयर कोर इंडक्टर। ठीक है। कभी भी आप एग्जाम के पॉइंट व्यू से आप जब इसका नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो ये आपके ये जो ये डायग्राम बनाने में ईजी नहीं है। एग्ज़ाम के हिसाब से दूसरे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल व्यू से आपको वैसे आपको कभी दिख जाए कि ये कौन से इंडक्टर होते हैं तो आपको जल्दी से आप पहचान जाओगे कि ये एयर कोर इंडक्टर है। ये आपके हैं आयरन कोर इंडक्टर। आयरन कोर इंडक्टर मीन्स ये जो कोयल है, जो वाइंडिंग हो रही है, पहले क्या था, एयर, अब बीच में आयरन है। देखो ये बीच में आयरन, ये आयरन, ये आयरन भी, ये आयरन, बीच बीच में क्या है, आयरन। और आयरन के ऊपर, आयरन की क्या है, कोर है। कोर के ऊपर, आयरन कोर के ऊपर अपन वाइंडिंग करते हैं, किसका, कॉपर वायर का। ठीक है। इसमें करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो होगी तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसके एनर्जी को ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करती है। ओके। तो ये कौन सा है, आयरन कोर इंडक्टर। ओके। इसको आप देख लो आराम से। ये आपका फेराइट कोर इंडक्टर है। ये जैसे एयर था, फिर आयरन कोर था, फेराइट कोर था। इसमें फेराइट की एक मटेरियल लेते हैं, उसके ऊपर वाइंडिंग करते हैं कॉपर की इसके। ठीक है। इसके करंट फ्लो होती है, चारों मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो थैंक यू। ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टर है। नेक्स्ट अपन स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे सभी आयरन कोर, एयर कोर का।